Reduce the equation 2y square plus 2zx plus 4y plus 4 is equal to 0 to standard form by a suitable orthogonal change of variables and identify the surface represented by it. तो जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो जो इसके वेरिएबल्स हैं, इसके ऑर्थोगोनल सुटेबल, इसमें जो सुटेबल ऑर्थोगोनल चेंज करना है, वेरिएबल्स में हमें सुटेबल ऑर्थोगोनल चेंज करके ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें बताना है कि इसका जो सरफेस होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम आइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले इसको हमें एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो इसके सब कोफिशिएंट होंगे एक्स वाई जेड के, या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड जो भी है, इन सबको एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। और उसको दिखाने का तरीका है कि हमें सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको एक वेल फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। वो वेल फॉर्म इक्वेशन क्या होगा? वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में हमें जो गिवन इक्वेशन है कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसे याद करना है कि याद करने का इजी तरीका है कि एक्स ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर एक्स का अंदर मल्टीपल करा देंगे वाई का अंदर जेड का, तो निकल के आएगा यही इक्वेशन जो वेल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जेड वाई जेड स्क्वायर। तो जो मैट्रिक्स जो इक्वेशन दिया है इसको जब इस फॉर्म में हम लिखेंगे, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इस वाले फॉर्म में जब लिखेंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है जो गिवन इक्वेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद कौन सा टर्म आता है? एक्स वाई आता है। तो एक्स वाई का टर्म इसमें नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स वाई। फिर कौन सा टर्म आता है? एक्स जेड। तो जो गिवन इक्वेशन है इसमें 2zx है और हमें यहाँ पर एक्स जेड की ज़रूरत है। तो एक्स जेड यहाँ पर है, इसी जो वेल फॉर्म वाला इक्वेशन है उसमें एक्स जेड और जेड एक्स दो जगह यूज हुआ है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एक्स जेड है और यहाँ पर भी जेड एक्स है। तो हमारे इक्वेशन में केवल एक ही जगह पे 2zx दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा वो एक बार दिया रहेगा। लेकिन हमें इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें जो दिया है इसको हाफ पार्ट में ब्रेक करना है। जैसे 2zx है तो हमको जेड एक बार यहाँ पर लिखना है और एक बार जेड को यहाँ पर लिखना है। जेड को जब यहाँ पर लिखेंगे तो एक्स जेड के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर जेड तो वही एक्स जेड या जेड एक ही है, लेकिन हमें वेल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो गिवन इक्वेशन है इसी की मदद से हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो 2zx अगर 4zx होता तो यहाँ पर 2zx और यहाँ पर 2zx हो जाता। तो इसलिए हमारे पास क्या था? 2zx था, तो इसको लिखेंगे एक्स जेड। अब उसके बाद कौन सा टर्म आता है? वाई वाला, वाई ऑफ एक्स वाई जेड था। तो वाई एक्स का टर्म उसमें कहीं पर नहीं है तो 0 इंटू वाई एक्स लिख देंगे। उसके बाद वाई स्क्वायर का टर्म आता है, वाई स्क्वायर यहाँ पर 2y स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर 2y स्क्वायर पूरा लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर दोबारा नहीं यूज़ है। उसके बाद फिर वाई जेड आता है, वाई जेड का टर्म भी इसमें नहीं है तो यहाँ पर 0 इंटू वाई जेड लिख देंगे वेल वाले फॉर्म में। जब वेल फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वाई जेड का टर्म कितना होगा? 0 इंटू वाई जेड। अब कौन सा टर्म आता है? जेड एक्स का, जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो जेड एक्स इसमें चूंकि हमने बताया था इसमें 2zx दिया था, 2zx दिया था, एक एक्स जेड हमें यूज कर चुका है तो हमारे पास कितना बचा है? एक जेड एक्स बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे जेड एक्स। अब जेड वाई का टर्म नहीं है तो यहाँ पर 0 इंटू जेड वाई लिख देंगे और जेड स्क्वायर का टर्म भी नहीं है तो 0 इंटू जेड स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको कन्वर्ट करना है, एक्स के टर्म जो है रो में लिखें या कॉलम, ये आपकी मर्जी है। तो हम इसको रो में लिखते हैं कि 0x स्क्वायर 0x वाई एक्स जेड, ये तीनों को एक रो में लिखना है या एक कॉलम में। तो इसमें 0 0 1 है तो 0 0 1। फिर वाई वाली टर्म की बात करेंगे तो इसमें 0 2 0 है तो 0 2 0 हो जाएगा। अब जेड वाले टर्म की बात करेंगे तो इसमें 1 0 0 1 0 0, तो हमें मैट्रिक्स क्या निकल के आता है? 0 0 1 0 2 0 1 0 0। अब इस मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म क्या होता है? a माइनस आई लेमडा इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म क्या हो जाएगा? 0 माइनस लेमडा 0 माइनस लेमडा 0 1 0 2 माइनस लेमडा 0 1 0 0 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे या फिर इसे सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो होगी 1 2 माइनस 1 होगी। अब ये लेमडा क्या है? ये आइजन वैल्यू है, तो इस आइजन वैल्यू के करस्पॉन्ड हमें आइजन वेक्टर निकालना है, आइजन वैल्यू के करस्पॉन्ड आइजन वेक्टर। तो सबसे पहले हम जो आइजन वैल्यू 1 निकाले हैं या निकल के आया है इसके करस्पॉन्ड वेक्टर जो होगा आइजन वेक्टर वो क्या होगा? मान लेते हैं एल एम एन क्या है? आइजन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 1। और इसको कैसे निकालेंगे कि जो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म का मैट्रिक्स था उसमें लेमडा की वैल्यू 1 रख देंगे। ये देखिए 0 माइनस लेमडा 1 0 माइनस लेमडा लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं तो 0 माइनस लेमडा 1 लेमडा या फिर 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। 0 1 0 1 0 0 0 माइनस 1 क्योंकि 0 माइनस लेमडा था और लेमडा की वैल्यू प्लस 1 है तो माइनस 1। एल एम एन कॉलम वेक्टर में हमें रिप्रेजेंट करना है साइड में इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस एल प्लस एन इज इक्वल टू 0 और एम इज इक्वल टू 0 निकल के आता है।
तो एल और एन दोनों में लीनियर रिलेशन है, यानी एल की वैल्यू जो होगी वही एन की वैल्यू। तो यहाँ पर जो आइजन वेक्टर्स होगा वो क्या होगा 1 0 1, क्योंकि एल की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हम 1 ही लेते हैं, ईजी होगा, आसानी होगा। तो 1 0 1 हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो 1/√1, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1/√2, 0, 1/√2। ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट यूनिट वेक्टर या फर्स्ट आइजन वेक्टर मिल गया। अब आइजन वैल्यू जो 2 थी उसके लिए करस्पॉन्ड आइजन वेक्टर की बात करेंगे। तो लेमडा की वैल्यू 2 रखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा था वो 0 - लेमडा 0 1, 0 2 - लेमडा 0 1 0 0 - लेमडा। तो लेमडा की जगह पे हमें क्या रखना है 2 रखना है। तो जब 2 रख देंगे तो आइजन ये मैट्रिक्स जो था वो हो जाएगा 1 0 1 0 3 0 1 0 1। और वही जो हमारे आइजन वेक्टर्स जो हमने एज्यूम किया है वो कॉलम वेक्टर में कॉलम मैट्रिक्स में होगा L M N = 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो L + N = 0, 3m = 0, L + N = 0, 3m = 0। तो L = -n और m = 0। यहाँ पर L और n में लीनियर इक्वेशन है लेकिन एक दूसरे के निगेटिव साइन में है। तो L की वैल्यू अगर 1 है तो n की वैल्यू कितनी होगी -1। तो वही -1 0 1, या फिर इसको हम 1 0 -1 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि या तो L हम 1 लें या तो n 1 लें। तो अगर L 1 ले रहे हैं तो n की वैल्यू -1 आएगी, और n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो L की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो वही 1 0 1 1 0 -1 या -1 0। तो आइजन वेक्टर क्या हो गया -1 0 1 मान लेते हैं। अब इसकी यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो 1/√(-1) का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1/√2, 0 -1/√2 ये क्या हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे, चूंकि हमने लेमडा 1 और =1 और 2, अब एक और आइजन वैल्यू था -1। -1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आइजन यूनिट वेक्टर आएगा हमारा 1/√2 0 -1/√2, एलिमेंट के बीच में रिलेशन आएगा और उस रिलेशन के थ्रू हम वहाँ पर वैल्यू देख लेंगे, और वैल्यू जो आएगा उसको हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें यूनिट वेक्टर्स को लिखते हैं ना कि आइजन वेक्टर्स को लिखते हैं। तो जो फर्स्ट आइजन वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर था वो 1/√2 0 1/√2 था, और लेमडा =1 के लिए, लेमडा =2 के लिए था 0 1 0, लेमडा -1 के लिए था 1/√2 0 -1/√2। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1/√2 0 1/√2 0 1 0 1/√2 0 -1/√2। अब क्या करना है, ये तो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि उसका जो सरफेस होगा उसे बताना है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रोटेटिंग द एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ऑरिजिन, मतलब कि जो एक्सिस है उसको चेंज करना है ऑरिजिन को बिना चेंज किए हुए। तो अगर एक्स वाई जेड अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट एक्सिस था, मतलब पहले का एक्सिस था, तो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम क्या हो जाएगा रोटेट करने के बाद एक्सिस हो जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल एक्सिस था और रोटेट करने के बाद जो एक्सिस था इसके बीच में जो रिलेशन होता है, इसकी मैट्रिक्स में अगर लिख दें तो उसमें जो रिलेशन होता है कि कॉलम मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जेड = पी क्या है, पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था ये जो निकाले हैं, P × x कॉलम मैट्रिक्स ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। ये क्या था, चेंज रोटेट करने के बाद जो एक्सिस था उसके बीच में रिलेशन, एक्स और रोटेट करने के बाद जो रिलेशन था उस। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो था उसे हम पुट करेंगे, वो क्या था 1/√2 0 1/√2 0 1 0 1/√2 0 -1/√2। और कॉलम वेक्टर में वैसे ही रहेगा वो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। अब इसको हम इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 1/√2 एक्स प्राइम प्लस 1/√2 जेड प्राइम, और दूसरा वाई प्राइम हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 1/√2 एक्स प्राइम माइनस 1/√2 जेड प्राइम। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक्स = क्या होगा 1/√2 एक्स प्राइम प्लस 1/√2 जेड प्राइम। उसी तरीके से वाई = वाई प्राइम हो जाएगा, जेड = 1/√2 एक्स प्राइम माइनस 1/√2 जेड प्राइम। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो जो गिवन इक्वेशन था, हमें जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन था वहाँ पर एक्स वाई जेड जो यूज हुआ है उस पर हमें रखना है एक्स वाई जेड की वैल्यू और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारा गिवन इक्वेशन जो था 2ay² + 2zx + 4y + 4 = 0, इसमें y z x इन सब की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करनी है। तो जब पुट करके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिल के आएगा, जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा x² प्लस 2y प्राइम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर =-2। अब y प्राइम प्लस 1 = y मान लेते हैं तो हो जाएगा क्या एक्स प्राइम का स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड प्राइम, यहाँ पर -1 माइनस से मल्टीप्लाई कराया है दोनों साइड में, तो माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड प्राइम स्क्वायर =2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइपरबोलाइड है 2 सीट का हाइपरबोलाइड है। ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट्स। तो यहाँ पर जो सरफेस पूछा था कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन का जो सरफेस होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या है हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट्स। अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, जो ऑरिजिन को फिक्स करके एक्सिस में जो रोटेशन हुआ था वो न्यू एक्सिस जो मिली थी एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, वो उसके बीच में और ओल्ड एक्सिस के बीच में क्या रिलेशन होगा,
एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से निकाला था ना अभी मैट्रिक्स से, एक्स इज इक्वल टू 1/√2x प्राइम प्लस 1/√2z प्राइम, एक्स वाला टर्म तो पूरा यही रहेगा, जेड का टर्म भी रहेगा, वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम, बस यहाँ पर हमने वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम, वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम प्लस 1 माना हुआ है, ये देखिए वाई प्राइम प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माना है, तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्राइम या फिर वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आता है एक्स वाई जेड, वो क्या होगा 1/√2x प्राइम प्लस 1/√2z प्राइम, और वाई प्राइम, वाई का क्या हो जाएगा वाई माइनस 1, जेड का हो जाएगा 1/√2x प्राइम माइनस 1/√2z प्राइम। ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। और सरफेस क्या हो गया इसका, हाइपरबोलाइड ऑफ टू सीड्स।